This is Light Moments with Ruby Smita. नदी के समानांतर चल रही पगडंडियों का पड़ाव उस छोटे से जंगल में थोड़ा ठहर जाता था सुस्ताने के लिए। उसी पड़ाव पर सबसे छुप छुपा कर बैठी सरिता से बिसंभर ने बड़े बहारी मन से कहा, ऐ सरिता, तू तो गंगिया माई हो गई रे। ऐसा काहे कहते हो? अपनी मजबूरियों का बांध बनाकर सरिता ने आंखों में उमड़ रहे सैलाब को रोकने की कोशिश करते हुए बिसंभर की ओर देखकर पूछा। बिसंभर को पता था अगर अब वो कुछ बोला तो उसकी थरथराती जुबान में सरिता उसकी टूटती हुई हिम्मत की गुमसुम आवाज को पहचान लेगी। इसलिए चुपचाप बस सामने धोबी घाट को देखते हुए सरिता के सवाल दोहराने से पहले खुद को मजबूत करने लगा। बोलोगे भी नहीं अब का? हिम्मत के बांध में छोटा सा छेद बनाकर एक आंसू चुपके से पलकों पर से लुढ़कता हुआ उसके उन सूखे होठों पर फैल गया जो कुछ दिन पहले तक कश्मीर की वादियों से खूबसूरत थे मगर अब रेगिस्तान से बंजर हो गए थे। तुमसे न बोलेंगे तो जाएंगे कहां रे? आवाज में थरथराहट अभी भी कायम थी। बताओ काहे ऐसा कहे? नदी को गौर से देखो सरिता, कितनी शांत है ना। मगर ये शांति बस ऐसे ही नहीं है, ये चिंतन है उस विकराल स्वरूप का जो कुछ दिनों में ही धारण करने वाली है। का नहीं देखी है ये छठ घाट की रौनक में से झलकती हुई खुशी देखी है। गांव के बच्चों को अपनी गोद में तैरना सिखाकर उसकी आंखों में उमड़ आए उत्साह को देखा है इसने। गरीब किसानों को अपना आंचल निचोड़कर उनके खेतों को जल रूपी जीवन देने के बाद उनके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान देखी है इसने। मगर जब ये बौराती है ना तो इसका मन एकदम से बदल जाता है। फिर ये अपने बगल के खेतों में जलती लाशों को देखकर उठते मातम को भी चुपचाप सुनती है। जब ये बौराती है तो उन खेतों को जिन्हें इसने अपने आंचल को निचोड़ कर पानी दिया उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। वो बच्चे जो इसकी गोद में तैरना सीखे वो सब इसी की गोद में समा जाते हैं हमेशा के लिए, और ये उफ तक नहीं करती। इसका भावुक मन कब निर्मोही हो जाता है पता भी नहीं चलता। इससे सवाल करो तो बेबस होकर आसमान की तरफ इशारा करके सारा दोष उन बादलों को मढ़ देती है। अपनी ही आवाज की कंपन से बिसंभर का मन थर थर करने लगा था। सरिता के आंखों में से हिम्मत का बांध पूरी तरह से टूट गया था। वो बस बिसंभर को होने जा रही थी। तू भी तो इसी तरह निर्मोही हो गई है रे सरिता। हमारी खुशी में हमसे ज्यादा खुश हुई तू। हमारे दर्द को हमसे ज्यादा महसूस किया। हमारी आंख का आंसू सबसे पहले तुम्हारी आंखों से बहा। हमारे चेहरे की खुशी सबसे पहले तुम्हारे चेहरे पर झलकी। और आज देख लो, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी नहीं सोचे कि साला तुम्हारे बाद हम जिएंगे कैसे। रे, कम से कम एक ठो कोशिश तो करती, मगर तुम तो किस्मत का लिखा कहकर उसे ही दोषी ठहराते हुए निर्मोही हो गई रे। बिसंभर की आवाज कांपते कांपते कब चिल्लाहट में बदल गई पता ही नहीं चला। उसकी चीख में इतना दर्द था कि पेड़ पौधे चिड़ै चुनमुन सब दहल गए। काश तुम हमको समझ पाते कि हम कितना तड़प और दर्द महसूस कर रहे हैं। औरत से सब अधिकार छीनकर मर्द सोचता है कि उसके सीने में दिल ही नहीं, जबकि औरत अपना दिल में अपना छोटा बड़ा कितना इच्छा के कत्ल कर देती है। काहे कि उसको बोलने का अधिकार ही नहीं। किसी जन्म में बेटी बन के आना बिसंभर, सारा गलतफहमी दूर हो जाएगा तुम्हारा। बाकी ये तन तुम्हारा था, तुम्हारा रहेगा, और ये मन तो हमेशा से ही तुम्हारे ही नाम है। इतना कहकर सरिता उठकर अपने रास्ते चली गई। आज पहली बार था जब बिसंभर ने ना उसे जाने से रोका और ना ही उसे जाते हुए तब तक निहारा जब तक वो मोड़ पर जाकर आंखों से ओझल ना हो गई।
बस मन ही मन कह रहा था, तुम क्या हो और कितना प्यार करती हो ये तुमसे बेहतर हम जानते हैं रे। मगर फिर भी बार बार तुम्हें कोसते हैं, ये सोचकर कि शायद यह कोसना ही तुम में वो हिम्मत जगा दे जो सारी बेड़ियों को तोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए मेरा होने पर मजबूर कर दे। बिसंभर की पीड़ा शायद आसमान को भी महसूस हुई थी, इसलिए वो उस दिन जमकर बरसने लगा और ऐसा बरसा कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर बिसंबर के कहे अनुसार नदी में 2-4 दिन पहले तक जो शांति थी उसने आज अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया था। बिसंभर की पीड़ा असहनीय थी, मगर वो किसी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था। इधर गांव को नदी अपने में समाहित करती चली जा रही थी। लोगों के घरों तक गंगा मैया अपना पैर पसार चुकी थी। रे कोनो लड़का डूब रहा है, कोनो बचाओ रे। किसी की चीख ने बिसंभर को उसकी काली सोच के फंदे से बाहर ला फेंका। बिसंभर दौड़ता हुआ अपने द्वार पर पहुंचा जो अब नदी का घाट बन चुका था। आधे से ज्यादा गांव तैरना जानता था, मगर इस वक्त नदी के प्रकोप का सामना करने की हिम्मत किसी में न थी। बिसंभर को अब पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिमाग में घर कर बैठी वो काली सोच का भी कहीं अता पता नहीं था। उसे इस समय सिर्फ वो बच्चा दिख रहा था। बिसंभर बिना देर किए कमर में रस्सी बांध नदी में कूद पड़ा। वो नदी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था और उसके बीचों बीच वो बच्चा बहता हुआ चला आ रहा था। बिना रुके बिसंभर तैरता हुआ बच्चे तक पहुंच गया। बच्चा भी साहसी था, लड़ना जानता था जिंदगी के लिए। बिसंभर ने रस्सी बच्चे की कमर में लपेट दी और घाट की तरफ बढ़ने लगा। बिसंभर की देखा देखी 2-4 और लोग भी कूद पड़े थे नदी में। वो बच्चे तक पहुंचे। बच्चे की कमर में रस्सी बंधी थी, वो ठीक था, मगर बिसंभर कहाँ गया? अभी तो बच्चे के साथ ही था, अभी कहाँ गायब हो गया? बिसंभरा डूब गया। सरितवा को पनडुब्बी पकड़ लिया। पूरे गांव में 2 आवाजें एक साथ उठी, न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे, एकदम एक साथ। नदी के एक घाट से एक आवाज तो नदी के दूसरे घाट से दूसरी आवाज। एक पल में ये क्या हो गया कोई समझ नहीं पाया। वो दर्द, वो पीड़ा, वो प्रेम जो गांव नहीं समझ पाया उसे गंगा माई ने समझ लिया। शायद बहा ले गई दोनों के दुख दर्द को। इधर बिसंभर पहले ही अनाथ था। 1-2 दोस्तों को छोड़ कोई रोने वाला तो था नहीं। उधर सरिता बेटी थी। सरिता, ए सरिता उठो, ए देखो हम हैं, उठो सरिता। सरिता का पेट दबाते हुए बिसंभर बेचैन हो उठा। मुंह से पानी उगलते हुए सरिता की भक से आंख खुली। पगलिया, डरा दी थी रे हमको। डर को हटाते हुए खुशी ने बिसंभर के चेहरे पर कब्जा कर लिया। इतना जोखिम मरने के लिए उठाए थे क्या? सरिता मुस्कुराते हुए बोली। पागल, ऐसे काहे कूद गई रे? अगर हम नहीं पहुंचते तो? सरिता के कांपते शरीर को बाहों में समेटते हुए बिसंभर ने कहा। भरोसा था, रास्ता कोई दूसरा था नहीं। वो बच्चा भगवान था। उसके पीछे तुमको कूदते देखकर हम समझ गए कि हमको क्या करना है। हम जानते थे तुम हमको देख लोगे, और चाहे पानी में रहे चाहे आग में, मगर जब तक तुम्हारी बाहों में रहेंगे हमरा आग पानी कोनो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास उसके चेहरे पर झलक रहा था। पागल हो गई हो पूरी, अब जाएंगे कहाँ? गांव छोटा था प्यारे, मगर दुनिया बहुत बड़ी है। अब तो तुम्हारे हैं, तुम जहां ले चलो जाएंगे। बिसंभर ने अपनी बाहों को और जोर से कस लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे एक अनजान सफर की तरफ निकल पड़े। बिसंभर हंस रहा था, ये सोचकर कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मंजिल को साथ लेकर कोई अनजान सफर पर निकल रहा होगा। बिसंभर ने पीछे मुड़कर देखा। गंगा माई अपनी लहरों को उछालती हुई
दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। बिशंबर ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और विनती की कि अब अपना प्रकोप कम कर ले माई।